दोस्तों 72 घंटा से ऊपर अभी जो देश में जुडिशियल, कार्यपालिका और विधायिका जिस ढंग से आपस में उलझ गया है, बीते हुए काल हो चुका है। लेकिन क्या अभी तक हमारे देश के 56 इंच का वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान, कोई ट्वीट, जो बात बात पर केएल राहुल या हमारे देश के क्रिकेटरों की पत्नियों को जन्मदिन पर ट्वीट करने वाले और उनके पुत्र प्राप्ति पर बधाइयाँ देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी देश में त्रासदी चल रही है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ा कर दिया केस की सुनवाई करने पर। हाँ दोस्तों, इस बात को भी आज आपको समझना होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं लगी हुई थी, जिसमें ये निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो बयान दिया गया है उसकी भी, और जो मुर्शिदाबाद में बंगाल में जो दंगा हुआ था उसके संबंध में भी, और कुछ और भी इसी से संबंधित और भी मामले लगे हुए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने, जिसमें आने वाले जो चीफ जस्टिस है गोगोई साहब, उन्होंने भी जिस ढंग की तर्कें रखी कि आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे फैसला से देश में तनाव फैल रहा है, मेरे फैसला से गृह युद्ध की स्थिति हो रही है, तो कृपया आप लोग उसी कार्यपालिका और विधायिका के पास में जाइए और जा कर के उनके पास में अपनी फरियाद करिए। और उन्होंने सारे स्थितियों को भी बतलाया है। ये मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं देश के लोकतंत्र और संविधान पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से इन तमाम चीज़ों को आज सत्ता पक्ष के द्वारा तार तार किया जा रहा है, उसको देश को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी नीति और नीयत आप पिछले इलेक्शन से ही समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये देश के संविधान इनके लिए सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो संविधान को हमेशा अनादर किए, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं रहा और हमारे तिरंगा को भी अपने कर्जाले पर कभी नहीं फहराए। निशिकांत दुबे तो एक मोहरा है। उनसे बड़े हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, जिनकी कारगुजारियाँ पूरा देश जानता है, और आज यदि वह ज्ञान दे रहे हैं तो इसे भी SC ST OBC को आज समझने की ज़रूरत है कि आखिर के ये सारे कार्य संविधान की धज्जियाँ उड़ाने से लेकर के देश में ये अराजकता की स्थिति लाने का ये सारा श्रेय OBC समुदाय को ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि धनखड़ साहब भी कहीं ना कहीं से OBC समुदाय से ही आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी, क्योंकि यही तो संघ की चाल है। यदि संघ की चालों को आप समझ गए, क्योंकि संघ एक मनुवाद पर का विचार है और वह उसी के हिसाब से चलता है, क्योंकि ये वही संघ है जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी इनके अनुयायियों द्वारा गोली मारने में परहेज नहीं किया गया था। आज अहिंसा की जब बात आती है तो थोड़ा सा दोस्तों आपको याद दिला दें कि ये कैसे देश में धर्म युद्ध चलाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अभी महाराष्ट्र में जैन मंदिर को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है, और वही जैनी लोग, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी है और देश के सबसे कथित पूंजीपति जो मोदी जी द्वारा निर्मित पूंजीपति गौतम अडानी भी। लेकिन ये लोग किस ढंग से, जब वक्फ बिल पास हो रहा था तो ये लोग खुशियां मना रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे, और आज जब जैन मंदिर तोड़ा गया था तो इनकी आंसुएं, कुछ महिलाओं को भी आप देख रहे होंगे जो किस ढंग से, जो कि उस समय चीख चीख करके नफरतें फैला रही थी। जब आज उनकी मंदिरें टूटी तो उनको भी याद आने लगे। ये तो कहिए कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने वहाँ पर जो कमर कसा है, उससे वहाँ की सरकारें झुकने को भी विवश हुई है, और वहाँ भी
फिर से नए मंदिर बनाने के भी सरकार राजी हो गई है। लेकिन सोचिए कि नफरत को किस ढंग से ये लोग बेच रहे हैं। पहले नफरत फैलवाते हैं, फिर उस पर मलहम लगाने जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे आज के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब लिबरल और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरी तरफ संघ संचालक मोहन भागवत भी हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढने की नसीहतें दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश में इतनी बड़ी अराजकता, इतनी बड़ी देश में आग लगाने वाले वो कौन लोग हैं जो हमारे आराध्य भगवान के नाम पर गोली मारने में भी नहीं हिचक रहे हैं, तो किसी को बीच सड़कों पर मन ब्लीचिंग करने से भी, चाहे बूढ़ा हो या कोई दाढ़ी रखने वाला हो, परहेज गुरेज नहीं करते। और अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए जिस ढंग से ये लोग एक एक सेना उतार चुके हैं, जो प्राइवेट सेना इनकी, वे खुलेआम हथियारों लहराने से भी नहीं चकते हैं। जैसे लगता है कि भारत भी कहीं अफगानिस्तान की तरफ तो नहीं मुड़ रहा है। वहाँ भी तो सत्ता इसी ढंग से चलाई जा रही है, और वहाँ पर भी जो सत्ता जिन्हें प्राप्त हुआ है उस संगठन का बराबर भारत विरोध करता रहा। लेकिन आज मजबूरियाँ है कि उसको रोटी भी खिलाना पड़ रहा है। ये स्थिति लाने वाले कौन है, ये आज देश को समझने की जरूरत है। और यदि जुडिशियली इसी ढंग से विरोध करता रहा तो देश के फैसला, देश को न्याय कौन दिलाएगा। ऐसे भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज भी 5 करोड़ से अधिक मामलाएं पड़ी हुई, लेकिन फिर भी देश की आवाम को न्याय पर भरोसा है, और उसके लिए सालों साल इंतजार करने के लिए भी उसका एक नमूना है आपका सहारा इंडिया। सहारा इंडिया को आप देख रहे हैं कि आज 12-13 सालों से किस ढंग से अदालतें की चक्कर काट रही है फाइलें, और डेट पर डेट दिया जा रहा है। यानी पिछले 10 सालों में आप देख रहे होंगे कि दर्द तो सबको हो रहा है, लेकिन कहने के लिए वो अपनी आवाज़ें नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। और इसी डर को निकालने के लिए यदि कोई सड़कों पर आता है तो उसे नानी घर भेजने से भी परहेज नहीं किया जाता है। और देश की न्यायपालिका पर भी जो कुठारघात किया गया है वह देश भी सदैव याद रखेगा, क्योंकि यह आज़ादी के 70 साल के बाद भी ऐसी कभी आपको अराजकता देखने को नहीं मिली होगी कि कोई सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था बनाई गई थी जिसे कोई सत्ता के मदहोश में आकर के जनता पर अत्याचार करने लगेगा, जनता को उनके अधिकारों का हनन करने लगेगा, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही न्याय देने के काम करती है। लेकिन इनकी आदत रही है कि पहले उन संस्थाओं पर अपने टोल आर्मी के द्वारा आक्रमण करावें, उन्हें डरावें, ताकि हम अपनी मनमर्जी से अपनी सत्ता को चलाते रहें। और उसमें जो भागीदार लोग हैं यह देश कभी भूलेगा नहीं, उन्हें भी याद रखेगा कि वो धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ करके कैसे देश के साथ विश्वासघात करने का काम किए, और उनका उस विश्वासघात के लिए जनता इस सबक तो सिखाएगी ही, लेकिन देर है अंधेर नहीं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।